हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो होने वाली है आपको अलर्ट करने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अफर्मेशंस करते हो, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशंस टेक्निक यूज़ करते हो, वाइट स्पेल्स यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का रेमेडीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको मन में डाउट चल रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा गाइस, तो आप लोगों के लिए पहले तो आप लोग एक कॉपी एंड पेन ले लो। क्या चीज़ आपको नहीं करना है, कैसे आपको ये रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके आपको मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप रिचुअल को कर रहे हैं, जब आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है गाइस, आप लोगों को पता ही है। वाटर टेक्निक, बेलीफ टेक्निक, 1111 टेक्निक, 555 टेक्निक, 333 टेक्निक, ओके। इसके अलावा और भी धागा, रेड रिबन टेक्निक, इसके अलावा और भी बहुत सारे दालचीनी वाले, हनी टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स आप यूज करते हो, जो भी रेमेडीज आप यूज करते हो, उसमें अगर आप चाहते हो कि आपको 100% रिजल्ट मिले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जरूरी है आपके लिए? जरूरी यही है कि रेमेडीज को यूज करने से पहले, कोई भी अफर्मेशंस करने से पहले, अफर्मेशंस इट्स अ वेरी कूल थिंग गाइस, वो आप कर सकते हो। अफर्मेशंस मतलब जैसे मंत्र जाप, हम हिंदी में जो बोलते हैं कि मंत्र जाप करना है ना, उसी तरीके से जो पावर रखता है, मतलब जो शब्द पावर रखता है, अपने आप में ही शक्तिशाली होता है, ठीक है। अगर आप पानी है ना, पानी सुनते ही पानी का आपको क्या आता है? समुंदर। धूप सुनते ही आपको क्या आता है? सूरज, है ना। तो इट्स लाइक दैट कि शब्द जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, उसमें जो पावर बिलोंग करता है, उसमें जो पावर होल्ड करके रखा जाता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी रेमेडीज करने से पहले आपको कम से कम 7 दिन तक अफर्मेशन बोलना है, अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, ठीक है। क्योंकि आपका माइंड जो है ना डियर, वो नेगेटिव सोच सोच के एडिक्टेड हो चुका है, नेगेटिव सोच सोच के, इसको मैं क्या बोलूँ, उसको आदत पड़ चुकी है इसको। जैसे हम स्मोक कर करके, कुछ लोग, हम बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों को स्मोक करके, नशा करके आदत पड़ जाती है। आपको भी कुछ बुरी आदत होगी, कुछ ना कुछ बुरी आदत सबको हो जाती है गाइस। तो एकदम से वो बुरी आदत तो आप नहीं छोड़ पाते हो ना। बुरी आदत को रिप्लेस करने के लिए यू हैव टू क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस गुड हैबिट्स। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब आप रेमेडीज करते हो, जब आप मतलब कोई भी टेक्निक करते हैं, तो आपको क्या करना है? पहले आपको खुद के बॉडी में से, खुद के माइंड में से जो कचरा है, जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उसको आपको पूरा डिस्ट्रॉय करना है, पूरा खत्म करना है, पूरा निकाल के बाहर फेंकना है। फिर उसके अंदर आप अच्छी चीजों को इंक्लूड करोगे उसके अंदर, डे बाय डे। जब आप 7 दिन तक, ज्यादा नहीं, अगर बहुत फिर भी नेगेटिव माइंड में आ जाता है तो आप उसको 21 डेज तक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कोई रेमेडीज करते हो, जैसे ही आप कोई रिचुअल करते हो, जैसे ही आप कोई टेक्निक्स करते हो, ठीक है। मैं रिचुअल इसलिए बोल रही हूँ गाइस कि आपके मन की सच्ची भावना है, जिसमें आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, ठीक है। एक होता है ना, जैसे भगवान को इंसान पूजा करता है, वैसे ही हम जब ये टेक्निक्स करते हैं, तो ये भी एक पार्ट है गाइस। इसमें कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस के साथ ये कनेक्टेड नहीं होता है, समटाइम्स ये कनेक्टेड होता है यूनिवर्स के साथ, है ना। तो आपको इस चीज को माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या नहीं करना है? नेगेटिव नहीं होना है। जो भी, जैसे लव, अब मैं एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को, जैसे कि मनी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आपको बस ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं बोलना है कि अरे कब से हो गया, मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं बार बार ये जॉब के लिए ट्राई कर चुका हूँ, जॉब में तो मेरा हो ही नहीं रहा है ना। तो ऐसे नहीं बोलना है आपको प्यार के मामले में कि मेरे पार्टनर तो मुझे वैल्यू ही नहीं कर रहे, टाइम ही नहीं दे रहे हैं। इस तरह का माइंडसेट नहीं करना। जो भी चीज है आपको लिस्ट बनाना है। एक तरफ आपको लिस्ट बनाना है व्हाट यू नीड, एक तरफ आपको लिस्ट बनाना है व्हाट यू डोंट नीड, ओके। एक तरफ आपको लिस्ट बनाना है कि आपको क्या चाहिए, एक तरफ आपको लिस्ट बनाना है कि आपको क्या नहीं चाहिए, ठीक है। एक तरफ आपको सोचना है कि आप क्या नेगेटिव सोच लेते हो जिससे आप दुखी होते हो, क्या, कौन सी फीलिंग है जो आपको दुखी करती है, कौन सी फीलिंग है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो वो एक बार लिख लो आप डियर, ठीक है। और तो कौन सी फीलिंग है जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, जो आपको बहुत हैप्पी फील करवा सकती है, उसको भी आपको लिख लेना है।
ठीक है, आगे का मैं बताती हूँ। गाइस आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको भी लिख लेना है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको भी लिख लेना है। नेगेटिव चीज़ों को लिखने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको मतलब उसको बर्न करके वो नहीं करना है, उसको नेगेटिव चीज़ को आपको बर्न करके फ्लैश कर देना है, ठीक है, फ्लैश कर देना है। एंड ताकि नेगेटिव चीज़ आपके माइंड से जा रही है, अभी जो पॉजिटिव चीज़ों को आपने नोट डाउन किया है, जो पॉजिटिव चीज़ों को आपने लिखा है, ठीक है, अपने भाषाओं में आपको लिखना है, सिंपल। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में लिखो, वॉट एवर द जो भी आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें आपको लिखना है। क्या बोलना है, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि पार्टनर से शादी चाहिए, ठीक है, तो आपको लिखना है मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं अपने पार्टनर से शादी करके मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है, बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ हम जी रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये आपको अफर्म करना है। आप डेली कोई 5, ठीक है, अब देखिए तुरंत अगर एक्शन चाहिए आपको, ठीक है, तुरंत आपको अगर एक्शन चाहिए, वहां पे क्या करना है, आप पर्टिकुलर किसी एक अफर्मेशन को लेकर ही चलना है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे अफर्मेशन, मतलब बहुत सारे कम से कम 5 चीजों को आप कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। ज्यादा चीज, आप खाना आप ज्यादा पका रहे हो तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, है ना। वहां पे अगर थोड़ा क्वांटिटी में हो खाना आपका पकने वाला है तो समय आपको कम लगेगा, ठीक है, ये तो माइंड में लेके चलना है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप करियर पे भी फोकस्ड हो, अगर आप पैसों पे भी फोकस्ड करना चाहते हो, अगर आप लव लाइफ पे भी फोकस्ड करना चाहते हो, मैरिज एंड उसके अलावा आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, हेल्थ से रिलेटेड अगर अफर्मेशन चाहते हैं, तो एक साथ 5 अफर्मेशन आप डेली बोल सकते हैं, ठीक है। डेली आपको ये कब बोलना है, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। देखिए रात को सोने से पहले हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक चीज है गाइस, अभी अंधेरा जो होता है, रात में जो अंधेरा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज का कोई अस्तित्व नहीं है। सूरज है, लेकिन अभी फिलहाल सूरज कहीं और उठा है, मतलब कहीं और रोशनी दे रहा है। अभी यहाँ पे चांद का टाइम चल रहा है ना, मून का टाइम चल रहा है। तो इट्स लाइक दैट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सारा दिन एक्टिव रहता है। जब आप नेगेटिव सोच लेते हो, जब आप उदास हो जाते हो, जब आप कैसे कैसे थॉट्स आ जाते हैं आपके माइंड में, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव ही रहता है। लेकिन अब एक्टिव तो रहता है, लेकिन यहाँ पे आप ना इग्नोर करते हो, इस चीज को इग्नोर करते हो, है ना, काम में बिजी, किसी चीज में बिजी। लाइक ये जो है नीचे, ये नीचे है, लेकिन इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजों ने इसको कवर अप कर लिया है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी भी एक्टिव है, लेकिन रात को सोने से पहले ये बिल्कुल, क्योंकि आप सो जाते हो तो ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक यूनिवर्स है गाइस, ठीक है। यूनिवर्स मतलब अगर आप आंख बंद करके सोचो, ठीक है, आपने एक विजन देखा स्विट्जरलैंड का, आपने विजन देखा लंदन का, तो आपके माइंड में वो लंदन का व्यू आ गया ना। वैसे ही आप सोने से पहले अगर आप जिसको रियलिटी में चाहते हो, जो चीज आप रियलिटी में चाहते हो, उस चीज को आपको बोलना है। देखो बोलते बोलते जैसे होता है ना, कोई भी चीजों को याद करने से पहले क्या करते हैं इंसान, रिपीट करता है, दोहराता है वो, उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद वो माइंड में सेट हो जाता है। तो आप इस चीज को फॉलो करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मतलब फिट कर पाओगे उस चीज को गाइस, ठीक है। तो ये चीज को आपको फॉलो करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है, ठीक है, कि मैं बहुत ही अच्छे मैरिड लाइफ में हूँ, मैं बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मेरी मंथली इनकम ऐसी है, मुझे ऐसा ये जॉब मुझे मिल चुका है, ठीक है, और मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ। हेल्दी वेल्दी दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। और ये चीज तो जरूर बोलना है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड आई एम वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब क्या है, आई कैन अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। वहां पे आपको पॉजिटिव चीज को ही अट्रैक्ट करना है, ये भी माइंड में रखना है कि आप पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप लव को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप गुड हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जरूरी जो चीज है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। जब भी आप कोई रेमेडीज करते हो, जब भी आप कोई अफर्मेशन करते हो, जब भी आप कोई टेक्निक करते हैं, दिमाग में 7 दिन तक, 21 दिन तक आपको सिर्फ गुड अफर्मेशन को रिपीट करना है गाइस, ठीक है। आई एम सक्सेसफुल,
आई एम पीसफुल, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे अफर्मेंट्स आप बोल सकते हो। थैंक